नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ। रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लगी है। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां के रातू इलाके में एक व्यक्ति को गोली लगी है। मखमंदरो बाजार के पास सड़क पर व्यक्ति को गोली मारी गई है और घायल व्यक्ति के नक्सली होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। लातेहार पुलिस की टीम ने गोली मारी है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वहीं घायल का अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी है। तो रांची से एक बड़ी खबर, जहां एक व्यक्ति को गोली लगी है और घायल व्यक्ति का इलाज फिलहाल जारी है और नक्सली होने की आशंका जताई जा रही है। उस व्यक्ति की लातेहार पुलिस की टीम ने गोली मारी है। सूत्रों के हवाले से ये आपको जानकारी दे रहे हैं। तो रांची से एक बड़ी खबर, जहां लातेहार पुलिस की टीम ने एक व्यक्ति को गोली मारी है और फिलहाल उस व्यक्ति का इलाज जारी है अस्पताल में और व्यक्ति के नक्सली होने की आशंका पुलिस की ओर से जताई गई है। रांची के रातू इलाकों की ये पूरी घटना है। मखमंदरो बाजार के पास सड़क पर व्यक्ति को गोली मारी गई है और घायल व्यक्ति के नक्सली होने की आशंका जताई जा रही है। और रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए, अब जो नक्सली हैं वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को। ये बताइए कि जिस व्यक्ति को गोली लगी है, नक्सली होने की आशंका जताई जा रही है, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस की ओर से क्या सफाई दी गई है इस पर? जी, बता दें कि फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले ही रातू के मखमंदरो इलाके में ये पूरी घटना हुई है और जिसके बाद घायल जो नक्सली है उसका नाम अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसका नाम छोटू लोहरा है और उसे ही पकड़ने के लिए पुलिस लातेहार पुलिस की टीम रांची पहुंची थी, जिसके बाद वो भागने लगा और इसी दरमियान शायद उसकी तरफ से हथियार भी लहराए गए, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जो है वो फायरिंग की गई और उसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया और फिलहाल इसी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि थोड़ी देर में शायद जो यहाँ पर जो नक्सली है घायल, उसे रिम्स में बेहतर इलाज के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है वो जाहिर तौर पर बताता है कि वर्तमान में जिस तरह से किशन दा की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से नक्सली लगातार बैकफुट पे है। आज भले माओवादियों ने बंदी कॉल की हो पूरे भारत में, लेकिन और झारखंड में भी कुछ इंसिडेंट को अंजाम दिया है, लेकिन बावजूद पुलिस के द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर एक इस तरह की घटना भी हुई है। फिलहाल पुलिस की टीम के द्वारा मामले में कोई भी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है, लेकिन जो भी विश्वस्त सूत्र हैं उसके अनुसार ही एक ये इनामी नक्सली था और इसकी तलाश लंबे समय से पुलिस को थी और उसी के आलोक में यहाँ पर लातेहार की पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। उसी दरमियान ये पूरी वारदात हुई। अब देखना होगा कि थोड़ी देर बाद किस तरह से जो पुलिस की तरफ से जो बयान है वो कब तक आते हैं और क्या ये नक्सली जो है इस पर कितने का इनाम था, ये तमाम जानकारियां साझा की जाएगी। फिलहाल नक्सली का इसी आईसीयू में जो ओटी में फिलहाल यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। जी ओम प्रकाश, एक सवाल ये भी है कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि नक्सली लगातार घटनाओं को अंजाम देने में सफल रहते हैं? जी, बता दें कि लगातार नक्सल के खिलाफ जो अभियान हैं वो भी चलाए जाते हैं और वहीं सरकार की तरफ से जो सरेंडर नीति है वो भी ऐसी बनाई जाती है ताकि नक्सली ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो पाए। बावजूद ऐसे अभी भी कई मुख्य धारा से भटके हुए लोग हैं जो नक्सल गतिविधियों में शामिल है। आपको बता दें कि फिलहाल जो नक्सलवाद है उसकी आइडियोलॉजी धीरे धीरे खत्म हो रही है और ज़्यादातर जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो आपराधिक संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर उनकी नीयत ही होती है आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की। तो तमाम चीज़ें हैं, पुलिस और जो सरकार है और चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार उनकी तरफ से जो है वो
इन पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी भी नक्सलवाद जो है वो हावी है। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे अगर समय कहा जाए तो बदल रहा है और वर्तमान में कई लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं, कई लोगों ने सरेंडर भी किया है। तो कहा जा सकता है कि अब जो है वो सेंट्रल फोर्सेस की बात की जाए या फिर राज्य पुलिस की, दोनों इस पर साझा अभियान चला रही है और नक्सलवाद पर पहले की अपेक्षा। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, लातेहार में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है, जहां लातेहार टोरी रेल खंड के डेमू रिचुघुटा स्टेशनों के बीच बम धमाके से लाइट इंजन डिरेल हो गया। इस घटना में रेलवे की अप और डाउन दोनों पटरियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे रेल का आना जाना प्रभावित रहा। हालात को सामान्य करने के लिए रेलवे के अधिकारी मौके पर जुटे, जिसके बाद अप और डाउन लाइन की मरम्मत कर रेल सेवा सामान्य की गई। घटनास्थल से माओवादियों का एक पर्चा भी मिला, जिसमें कई मांग रखी गई है। वहीं नक्सली घटना के बाद पुलिस खास सतर्कता भी बरत रही है। जब से हम लोग को सूचना मिली है तो हमने टैक्टिकल मूवमेंट किया है, अपने फोर्स को यहाँ अंदर भेजा है पीओ पे, और अभी अप लाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। पहले उसका ट्रायल रन कराया गया और अभी तो पूरी तरह से वो रनिंग कंडीशन में। मुझे लगता है जल्दी ही डाउन लाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आसपास के एरिया को फोर्सेज ने डोमिनेट करके रखा हुआ है। हमने सारे एरिया आसपास के एरियाज़ को सैनिटाइज भी करवा दिया है हमारी BDDS टीम के थ्रू, डॉग स्क्वाड के थ्रू भी। लातेहार की रिचुघुटा और डेमू स्टेशन के बीच लगभग रात में 12 से 1 बजे के बीच ब्लास्ट की घटना होती है। उसके बाद से रेलवे अधिकारी और पुलिस प्रशासन लगातार कहें तो सतर्कता बरत रही है। आप हमारे ठीक पीछे देखिए कि अभी हम घटनास्थल पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और आप देखिए कि जो मरम्मत का कार्य है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और यहाँ करीब 100 से भी अधिक संख्या में जो मैन पावर है वो लगाया गया है, ताकि जल्द से जल्द जो रेलवे यातायात सुविधा है उसको बहाल कर दिया जाए। आप देखिए कि काफ़ी संख्या में मजदूरों को यहाँ पर लगाया गया है और रेल की पटरियों को फिलहाल मरम्मत करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस घटना में दोनों पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई थी, साथ में ऊपर बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन सभी की मरम्मती, हालांकि बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी जो रेलवे ट्रैक का काम है आप देख सकते हैं कि लगातार जारी है। ब्लास्ट की जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी खतरनाक थी, और आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक के आसपास भी इसके पत्थर उड़कर चले गए थे, इसकी इंटेंसिटी इतनी खतरनाक थी। संजय भारती, न्यूज़ 18, लातेहार। और कभी अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल सिमडेगा में माओवादी बंदी का कम असर दिख रहा है। यहां यात्री बसों का आना जाना नहीं हो रहा है, जिससे बाहर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं जरूरी काम से जाने वाले यात्री छोटी गाड़ियों को भाड़े पर लेकर जाते दिखे। बाजार पर भी बंदी का आंशिक असर दिख रहा है। हालांकि बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। माओवादियों द्वारा भारत बंद आज बुलाया गया है। प्रशांत को सर शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में बंद है, भारत बंद है। सिमडेगा शहर का एक मुख्य चौराहा है, जहां पर पीछे बस स्टैंड आप देख सकते हैं। यहां से बसों का परिचालन नहीं हुआ है, पर छोटी गाड़ियां चल रही हैं, और जो NH 143 है उस पर भारी वाहनों का भी परिचालन हो रहा है। हमने रेलवे स्टेशन बानों से भी बात किया है, वहाँ के स्टेशन मास्टर ने बताया है कि सारे रेल जो हैं परिचालन सुचारू रूप से हो रहे हैं और समय से हो रहे हैं, सारे रेलों का परिचालन हो रहा है, पर बसों का परिचालन नहीं हुआ है। और छोटी वाहनों से लोग सफ़र कर रहे हैं। जो यात्री आ गए हैं सिमडेगा, वो छोटी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं, जिससे उन्हें थोड़ा महंगा साबित हो रहा है। पर माओवादियों का बंद मिला जुला है। छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें कुछ खुली हुई हैं, कुछ बंद हैं, पर सिमडेगा में कुल मिलाकर मिला जुला बंद का असर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और अगली खबर गोड्डा से, जहां के सुडमारा में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। यहां करीब 20 दिनों से हाथियों ने डेरा डाल रखा है। कल देर रात हाथियों के झुंड ने बारताड़ गांव में 4 घरों को तोड़ दिया, वहीं 3 मवेशियों को भी कुचलकर जान ले ली। वन विभाग और प्रशासन की लापरवाही से लोग नाराज दिख रहे हैं और बार बार सूचना दिए जाने के बाद भी हाथियों को भगाने में नाकाम रहने पर अब सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम दिया है। चल रहे उधर। यहाँ से रेंजर साहब को फोन किया, फॉरेस्टर डिपार्ट को भी फोन किया, फॉरेस्टर साहब को फोन किया, आदमी भेज रहे हैं। अभी सुबह भी फोन हुई, रेंजर साहब से बात हुई कि सर आप आदमी भेजिए, इस तरह का घटना हुआ, 8 दिन से आप जानते हैं परेशान हैं। लेकिन बोला कि हम तो बाहर में हैं, आप जाएंगे तो कब जाएंगे? हम लोग मरने के बाद। हम तो यहाँ 8 दिन से पड़े हुए हैं,
हम खुद जो है ना यहाँ का डीलर से बोल के कुछ चावल वावल दिलवाए कि लोग खाने के लिए, इसके बाद जो है तेल वोल का व्यवस्था करवाए। हाथी का आतंक पिछले 10 दिनों से इस गांव में देखा जा रहा है। करीबन 10 दिनों में 3 लोगों की जान जा चुकी है इस हाथी की वजह से और कई घर को तोड़ा गया है। लेकिन कल रात का जो मंजर है, ये मंजर भयावह है। ये वो तस्वीर है, इस गांव की तस्वीर है जहां इस गांव के घर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और गांव में करीबन 3 से 4 मवेशियों की भी जान जा चुकी है हाथी की वजह से। ग्रामीणों ने बताया है कि कल देर रात 1 बजे हाथी इस गांव में आया था और उसके बाद कई मवेशियों की जान ली और घर को तहस नहस कर दिया। जितने अनाज थे घर के अंदर उसे खा लिया और घर के दीवारों को जो चदरे से बनाए गए छत थे उसे तोड़ दिया गया और तहस नहस कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग की टीम इन चीज़ों को लेकर सरेंडर कर चुकी है। उन्होंने कल रात कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जिला प्रशासन जो करेगी उसे आपको देखना होगा। जब हमारी बात यहाँ के लोगों से हुई है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि करीबन 10 दिन से हर रोज रात जग्गा कर वो लोग यहाँ पर देख रहे थे यहाँ की स्थिति, लेकिन कल रात की जो भयावह स्थिति हुई है ये दर्दनाक है। क्योंकि मवेशियों की जब जान गई तो एक ही घर इस गांव के अंदर ऐसा है जहां छत है और उसी छत पर पूरे गांव के लोग रहते थे, क्योंकि दहशत का माहौल था गांव में, क्योंकि हाथी पिछले रोज यहां आकर आतंक मचा रहा था। और हाँ, एक इस घर के मालिक हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। कैसे हुआ था, जबकि आए थे हाथी तो हम लोग भाग गई घर छोड़ को। घर पूरा तोड़ फोड़ को जितना अनाज पानी खा लिया, बर्तन बासन फोड़ उड़ को रख दिए थे। उसके बाद घर में 2 घंटा लगाए थे देरी, जितना है कपड़ा लत्ता सब कुछ फोड़ फाड़ दिए थे, अनाज पानी सब खा गए थे। अब क्या खाएंगे हम लोग, अब क्या बताएंगे। 2 दिन से तो भूखा थे, पहलो बार तोड़े थे तो अब की बार तो पूरे चूर चूर कर को सब चीज रहने का बहुत अब हम को दिक्कत हो गए थे सर। देखो ठंडी का मौसम कैसे हम रखेंगे, 3 गो बाल बच्चा भी है। अब ठंडी का मौसम है और इस टूटे घर में आखिर कैसे जीवन चलाएंगे। ग्रामीणों ने कहा है कि यहाँ से अगर अब जिला वन विभाग नहीं सुनती है तो यहाँ से जिला प्रशासन के पास जाएगा और सभी ग्रामीणों ने कहा है कि अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ से सभी लोग जिला प्रशासन के पास जाएंगे और गुहार लगाएंगे आखिर किस तरीके से यहाँ लोग अब जीवन बसर करें, क्योंकि हाथी जो है हर रोज आतंक मचा रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। कोरोना के खिलाफ जारी जंग को लेकर झारखंड को आज 13 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की डोज मिली है। पुणे से वैक्सीन की पहली खेप में 7 लाख डोज आई है, जबकि दूसरी खेप में 6 लाख डोज पहुंची है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सभी वैक्सीन को NHM नामकुम वेयर हाउस में रखा जा रहा है, जहां से उसे राज्य के सभी जिलों में वैक्सीन सेंटर तक डिमांड के अनुसार पहुंचाया जाएगा। कोविशील्ड की खेप आने से राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना संक्रमण का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन जो वैक्सीन का टीका है वो लगातार जारी है। मैं इस वक्त बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पर हूं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यह पूना से कोविशील्ड का 7 लाख डोज एयर एशिया से पहुंचा है और ये सीधे यहां से नामकुम NHM जाएगा। कुल मिलाकर के आज रांची 13 लाख वैक्सीन का डोज पहुंच रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से ये वैक्सीन पूना एयरपोर्ट से चल करके पहुंचा है और आपको मैं दिखा रहा हूं ये कार्गो विमान से सीधा उतर करके जिस तरह से रखा जा रहा है, सीधा नामकुम का वेयर हाउस में ये रखा जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे। आप बताएं कि ये कितना वैक्सीन अभी तक आया है? सर अभी तो 7 लाख आई हुई है। साथ एक और कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। अभी कितना वैक्सीन पहुंचा है? 7 लाख डोज। किस फ्लाइट से पहुंचा है? एयर एशिया से। और कितना पहुंचने वाला है? 6 लाख डोज और पहुंचने वाला है। ये जाएगा कहाँ? नामकुम RCH ऑफिस। उसके बाद पूरे झारखंड पूरे हर जिला डिस्ट्रीब्यूट होगा। नामकुम NHM वेयर हाउस है, वहाँ इस वैक्सीन को रखा जाता है। उसके बाद झारखंड के 24 जिला में वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद लोग को वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। कैमरामैन संत कुमार के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में जंगल बचाने को लेकर गांव के लोग खुद आगे आ रहे हैं। रांची के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत बीसा पंचायत में ग्रामीणों ने इसके लिए नायाब पहल की है। ग्राम सभा ने करीब 230 एकड़ में फैले जंगल में अधिसूचना बोर्ड लगाया है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों को आर्थिक और शारीरिक दंड का प्रावधान किया गया है।
गांव की सुरक्षा के लिए हर दिन अलग अलग टोली की ड्यूटी लगती है, जिनका काम जंगल को लकड़ी माफियाओं से बचाना है। बीसा ग्राम सभा जंगल बचाने के लिए क्या कुछ काम कर रही है, इसे लेकर लोगों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में जल, जंगल और जमीन का नारा बुलंद होता है। सरकार जंगल बचाने को लेकर कई दावे तो करती है, लेकिन उसके दावे और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है। यही वजह है कि झारखंड के जंगल को बचाने के लिए गांव के लोग सामने आते हैं। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये बीसा गांव है, बीसा पंचायत है। अनगढ़ा ब्लॉक की बात करें, सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ग्राम सभा अधिसूचना, उस पर लिखा है और उस अधिसूचना में बहुत सारी ऐसी जानकारी दी गई है, संविधान का हवाला दिया गया है, जो जंगल बचाने के लिए सरकार के द्वारा ही कही जाती है, उसका हवाला दिया जाता है। जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये वही लोग हैं जो अपने जंगल को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ चुके हैं। 230 एकड़ के करीब जंगल है और जंगल बचाने का अभियान थोड़ा नायाब है। हमारे साथ मुखिया जी हैं। मुखिया जी, सबसे पहले ये बताइए, जो बोर्ड आप लोगों ने लगाया है, क्यों लगाया और इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी है? मैंने वन अधिकार समिति के माध्यम से मैंने जंगल का पट्टा गांव का आदमी को दिया जा सकता है, तो वही सोच के हम लोग अपना गांव में मैंने बैठक करके समिति बना करके और इस वन का अधिकार लेने के लिए हम लोग अपना वन क्षेत्र में एक बोर्ड बना के हम लोग मैंने लगाए हैं। अगर कोई इसका उल्लंघन करे तो आप किस रूप से दंडित करती हैं? आर्थिक करती हैं, शारीरिक करती हैं? अगर इस चीज़ का कोई उल्लंघन करता है, अगर समिति को ना बताते हुए जंगल को काटता है, तो हम लोग उसको आर्थिक भी करते हैं और शारीरिक भी करते हैं। जिनका अगर ड्यूटी 2 दिन का हो, 1 दिन का हो, अगर वो काट रहे हैं, उनके उपस्थिति में हो रही है, तो हम लोग उनको डबल ड्यूटी करते हैं। और लोग, जब गांव के लोग अगर ऐसा करते हैं, तो हम लोग उसको आर्थिक भी करते हैं और शारीरिक, दोनों तरह से करते हैं। देखिए, आर्थिक भी दंड दिया जाता है और शारीरिक भी दंड दिया जाता है। गांव में 600 से ज़्यादा, सिर्फ अगर हम बीसा की बात करें तो ऐसे घर हैं, परिवार के लोग हैं, और इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे पड़ोस के जो टोले हैं, उनके लोगों को भी इस जंगल को बचाने के लिए उनकी ड्यूटी दी गई है। आप लोग कुछ रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कैसे कैसे करते हैं? जिस दिन हम लोग डिप्टी आते हैं उस दिन का हाजिरी बनाते हैं। अच्छा। और जो नहीं आते उसका नगा करते हैं, अब्सेंट करते हैं उसको, जिसको नगा बोलते हैं। तो ये कैसे कैसे कितने लोगों की ड्यूटी लगती है, कब घूमते हैं? बहुत बड़ा एरिया है, 230 एकड़ तो बहुत होता है जी। जैसे कि हम लोग का शनिवार का डिप्टी में 25 आदमी है, 25 आदमी हम लोग ग्रुप 5-5 का बनाते हैं। 5 आदमी मिलके 5 एकड़ घूमेगा, फिर 5 आदमी मिलके वो उधर से घूमेगा। अच्छा। अगर 5 मिलके घूमते हैं चारों तरफ कवर करने के लिए, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है तो उतना कम आदमी ने कवर नहीं कर पाते हैं। कि जंगल बचेगा तो कितना फायदा होगा, ये आप लोग जानते हैं? कैसे कैसे फायदा होगा? वन उपज से आप कैसे फायदा ले सकते हैं? हम लोग वन उपज से बहुत सारे फायदा ले सकते हैं। जैसे अभी हम लोग गांव में शुद्ध हवा मिल रहा है, और करने का मतलब कि शहर में तो अभी देखिए शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है, उसमें नाना प्रकार का करने का मतलब कि बीमारी होती है। इसीलिए हम लोग सोचे कि जल जमीन हम लोग का है, ग्रामीण का है, ग्राम सभा का है, और हम लोग का अधिकार है कि वन पट्टा लेने का हम लोग का अधिकार है। इस चलते हम लोग अभी वन का सुरक्षा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। वन पट्टा तो लेना ही है सरकार से, क्योंकि सरकार ने घोषणा भी कर दी है और ये संविधान के तहत उनका अधिकार भी है। लेकिन इसके साथ साथ उस जंगल को बचाना है, जिस जंगल से आजीविका आपकी चल सकती है, जिस जंगल से आप स्वस्थ रह सकते हैं, जिस जंगल से आपके परिवार का विकास हो सकता है। इसलिए ये तमाम लोग जंगल को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और जंगल बचाने को लेकर झारखंड का लोकप्रिय गीत भी लोगों को प्रेरित कर रहा है। आइए आप भी इस गीत को सुनिए और जंगल की रक्षा में आदिवासी भाई बहनों की तरह जुट जाइए। अरे गांव छोड़ब नहीं, अरे जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।
गाँव छोड़ब नहीं, अरे जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, कुइयाँ बना ले, कारखाना बना ले, बांध बना ले, कुइयाँ बना ले, कारखाना बना ले, कारखाना से पीपीसी फैक्ट्री बना ले, से ले गाँव छोड़ब नहीं, अरे जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। अरे गाँव छोड़ब नहीं, अरे जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, कुइयाँ बना ले, कारखाना बना ले, बांध बना ले, कुइयाँ बना ले, कारखाना बना ले, कारखाना से पीसी सेंचुरी बना ले, से ले गाँव छोड़ब नहीं, अरे जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। रामगढ़ में जनवरी 2016 में बनकर तैयार हुआ पोस्टमार्टम हाउस एक कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और कर्मचारियों की कमी की वजह से यहां शाम 5 बजे के बाद शवों का पोस्टमार्टम नहीं होता। पोस्टमार्टम हाउस का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी जावेद खान ने। हमारे पोस्टमार्टम हाउस में यहाँ पर सिर्फ एक कर्मचारी हैं। भला कि अगर 24/7 पोस्टमार्टम की बात होगी तो कम से कम 4 कर्मचारी चाहिए। अभी तो एक है और दिक्कत होती है, खासतौर पर उनको अगर छुट्टी में जाना होता है तो काफ़ी परेशानी होती है। डॉक्टर्स तो जो हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर हैं, मान लीजिए कि जो भी ऑर्थोपेडिशियन हो या सर्जन हो या जनरल फिजिशियन, सभी लोग से हम लोग पोस्टमार्टम करवाते हैं। मैं 2017 से अब तक मैं आउटसोर्स से काम कर रहा हूं और मैं अकेला पोस्टमार्टम सहायक और मेरा वेतन बहुत कम और समय से नहीं मिलती है और मुझे अब तक अस्थायी नहीं किया जा रहा। और देखिए, पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट से बाहर रखा गया है। इसके विरोध में ग्रामीणों में मंचलाडी पंचायत के सीध पहाड़ी में ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि पंचायत के गांव में 20 साल के पत्थर खनन और क्रशर संचालित है, जिससे सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व मिलता है। नियम के मुताबिक राजस्व का 30% हिस्सा खनन क्षेत्र के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च किया जाना है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर डीसी ने ग्रामीणों की शिकायत पर 15 दिनों के अंदर योजनाओं की सूची तैयार करने की बात कही है। पंचायत को दिया गया, लेकिन मेरा ही एक पंचायत है, हम लोग का पंचायत महिलाड़ी पंचायत। हम लोग का महिलाड़ी पंचायत से सालाना लगभग करोड़ों की टैक्स वसूली होती है, सरकार को मिलती है। तो हम लोग का पूर्ण आशा है कि मतलब उसी में से DMFT फंड जो 30% कट के आता है, DMFT फंड से हम लोग को पूर्ण रूप से वंचित किया गया, एक भी फंड नहीं दिया गया। और उन्होंने DMFT से कुछ योजनाएं सैंक्शन करने का मांग किया, तो हम लोगों ने उनको बताया कि जो DMFT के प्रायोरिटी सेक्टर्स हमारे होते हैं, शिक्षा होते हैं, स्वास्थ्य होते हैं, लाइवलीहुड का होता है, कुपोषण का निराकरण का होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस वगैरह होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमने उनको कहा है कि अपने क्षेत्र में वो लोगों से बैठक करें और राय विमर्श करके जो प्रोजेक्ट वो उनका प्रपोजल है गाँव का इन क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का, उनको लेकर के वो हम लोगों के पास। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक